हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपसे शेयर करनी है। स्पेशली खैर बात कर रहा हूँ मैं स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। पिछले कुछ टाइम से बहुत डिस्कशन चल रही है। माइग्रेशन रिव्यू की रिकमेंडेशंस आई हैं, तो उसमें जैसे पीछे कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं जिसमें कि कंकरेंट सीयूई जो है वो बंद हो गई है। अब स्टूडेंट बिना रिलीज़ के यूनिवर्सिटी की रिलीज़ के चेंज नहीं कर सकता। और उसके अलावा देयर वर न्यूज़ के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है वो कुछ जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उनके जो लाइसेंस है उनकी रजिस्टर्ड प्रोवाइडर जो उसका सर्टिफिकेट है उसको भी सस्पेंड कर सकते हैं। अब ये चीज़ जो है ये ईसोस एक्ट में इम्प्लीमेंट हो गई। ईसोस एक्ट जो है वो है एजुकेशन सर्विसेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स एक्ट 2000। ये एक्ट बना हुआ है जो कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और एजुकेशन सर्विसेज जो ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए हैं उसकी गाइडलाइंस इसमें है। तो हर एक जो एजुकेशन एजेंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन को प्रमोट करता है उसको ईसोस एक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और बट आई एम अफ्रेड जितने लोग आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता कि 90% को भी नॉलेज होगी ईसोस एक्ट की। चलो एनीवेज, वो एक अलग टॉपिक है। पर हम बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ। कुछ इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। ईसोस एक्ट 2000 सेक्शन 97, थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूँ, इसमें सुना देता हूँ, बाकी आप इसको हम एक्सपैंड करके लगा देंगे तो आप पढ़ भी लेना। The immigration minister may give a registered provider a suspension certificate. Immigration of minister किसी प्रोवाइडर को सस्पेंशन सर्टिफिकेट दे सकता है if the immigration minister is of the opinion that significant number of overseas students or intending overseas students in respect of that registered provider, अगर इमिग्रेशन मिनिस्टर को लगता है कि ओवरसीज स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है, यानी ब्रीच ऑफ वीज़ा कंडीशन की है, तो उनको और उनके जो एजुकेशन प्रोवाइडर है उसको पिनलाइज किया जा सकता है। उसके बाद नंबर ऑफ एप्लीकेशन स्टूडेंट वीज़ा मेड बाय ओवरसीज स्टूडेंट्स, अगर उसमें जो फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स गिवन इन कनेक्शन टू द एप्लीकेशन, उस केस में where there is a fraudulent statement given the connection, ये भी एक कंडीशन है जिसमें इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन प्रोवाइडर के ऊपर, अगर उसके बाद बच्चे का वीज़ा लग गया या उसको जीटी आपने ओके कर दिया यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने, उसके बाद उस कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो सकता है। नंबर ऑफ एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स और फॉर्मर स्टूडेंट्स इज द रजिस्टर्ड प्रोवाइडर एसोसिएट टू रिमेन टू। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने पढ़ाई पूरी या बीच में छोड़ के अनलॉफुली अगर वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो उनके ऊपर एक बड़ा एक्शन हो सकता है। उसके बाद है वीज़ा कंडीशन भी आपको मैं बताता हूँ। हाँ, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स और एसोसिएट्स, एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स एंड फॉर्मर एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स, यानी कि अभी वाले या पुराने who have breached visas, who have breached conditions of their visas, the action will be taken against them and can be taken against the provider। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो ईसोस एक्ट 2000 सेक्शन 97 में बनाया गया है। इससे क्या होगा, जितने भी वहाँ पे छोटे छोटे कॉलेजेस थे जो कि ऐसे ही बच्चों को ले लेते थे और they were not maintaining the regulations, documentation भी जिस मर्जी तरह कर, तो उनकी अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। मोर देन 50% अगर किसी की वीज़ा की रिफ्यूज़ल रेट है, उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ऊपर भी अब एक्शन होने के चांसेस हैं। और उन स्टूडेंट्स के पास ऊपर पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर जो अपनी वीज़ा कंडीशंस को ब्रीच करेंगे उनके ऊपर भी एक्शन होने के चांसेस हैं। तो ये बार बार, और अभी ये डायनेमिक सिचुएशन पोजीशन है। अब ये आने वाले टाइम में और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, डेली बेसिस पे नई नई अपडेट आ रही है।
पहले कंकरेंट सीओई बंद की, फिर रिलीज जो है वो यूनिवर्सिटी ही देगी, उसके बिना आप नहीं चेंज कर पाओगे। अब वीज़ा ब्रीच करोगे तो एक्शन होगा, प्रोवाइडर्स के ऊपर एक्शन होने के, उनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड होने के चांसेस हैं। और आने वाले टाइम में, क्योंकि ये माइग्रेशन रिव्यू की रिपोर्ट, बिकॉज दे डू नॉट वांट देयर ब्रांड ऑफ एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया टू बी मिसयूज्ड बाय सम मिसक्रेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वहाँ के कॉलेजेस हैं। तो नाउ द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग हैवीली ऑन दीज पीपल हु आर मिसयूजिंग एंड मिसलीडिंग दी गवर्नमेंट। तो आपको मेरी तरफ से यही सजेशन है, करना ना करना आपकी अपनी बुद्धिमती है, अपना विजडम है, आप कैसे उसको यूज़ करते हो। क्योंकि जनरली लोगों को लगता है ये तो एजेंट है, ये ऐसे ही बोलेगा, बाकी कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगता है, जैसा वो वहाँ वाले जो फ्रॉडलेंट ऑन शोर एजेंट है जो आपको वहाँ से पोच करके लेके जाते हैं, आपने उनको फॉलो करना है तो ज़रूर कीजिए, बट रेपरकेशंस फिर आपको ही भुगतनी पड़ेंगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वहाँ पे लॉयर्स की फीसें, एमआरटी तक जाओगे और अल्टीमेटली वापस आना पड़ेगा, क्योंकि यही एमआरटी का रिज़ल्ट। अगर आप देखोगे, गूगल सर्च करोगे, मिनिस्ट्री रिव्यू ट्रिब्यूनल में अगर आप जाते हो, आपका केस जाता है, तो उसमें 99.9% जो है वो ग्रांट नहीं आपको करते वहाँ पे स्टे, और स्टूडेंट को वापस इंडिया आना पड़ता है। और यही एक ट्रेजेडी है जिसको ना स्टूडेंट खुद समझता है इनिशियली, ना उसके पेरेंट्स समझते हैं। उनको लगता है कि आज जाके बस पैसे बचा लो और पैसा कमा के हमें बच्चा वापस भेज दे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। फिर बाद में जो देखा जाएगा उसको देख के बहुत ही लोग फिर उदास होते हैं, और फिर पछतावा भी होता है कि हमने पहले क्यों नहीं सुनी। तो हमारा मकसद यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन दें, आगाह करें, कॉशन करें कि आप ये चीज़ें ना करो जिसकी वजह से आपकी या आपके स्टूडेंट की, बच्चे की, या खुद आपकी, अगर आप स्टूडेंट हो, जो वहाँ की स्टेटस है, लीगल स्टेटस, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इंसाइट तो देगी ही। अगर उसके बारे में कोई कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हैं ज़रूर लिखिए, आई विल बी एबल टू आंसर दैट। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपकमिंग इनटेक अक्टूबर नवंबर के लिए या जनवरी फरवरी के लिए, तो दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।